हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी एज अ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। सो पहले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्रोसेस ऑफ अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ एनवायरमेंटल प्लानिंग। एनवायरमेंटल प्लानिंग, एनवायरमेंटल एनालिसिस बेसिकली। एनवायरमेंटल एनालिसिस में हम एनालिसिस करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमें हमारे स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल एनालिसिस करने के बाद द आउटकम ऑफ दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स इट्स ओन एंड डिसाइड्स इट्स ओन विजन, मिशन, goals and objectives. After this step, the next step is the strategy formulation. तो स्ट्रैटेजी जब फॉर्मुलेशन होता है तो तीन अलग टाइप की स्ट्रैटेजी होती हैं। एक होगी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी और आपकी फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी आर द स्ट्रैटेजी विच आर मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को ग्रैंड स्ट्रैटेजी और मास्टर स्ट्रैटेजीज भी बोलते हैं। तो as per growth strategy and market strategy, this we have studied in last video, they are complex, it affects the entire organization। या तो प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं या मार्केट के बारे में सोचते हैं, तो अलग अलग टाइप की ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है। सो एज़ पर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में। तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी बताती है कि क्या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करने वाला है, उसको स्टेबल रखने वाला है, उसमें कुछ नहीं करने वाला है या धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाला है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस वीडियो वी शैल बी स्टडिंग इज एज अ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। जब टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि अभी जो उनका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उनका जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूनिट है, बिजनेस यूनिट है, उसको वो एक्सपैंड करेंगे, इसलिए एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। The expansion strategy is adopted by an organization when it attempts to achieve a high growth as compared to its past achievements. In other words, when a firm aims to grow considerably by broadening the scope of one of its business operations in the perspective of customer groups, customer functions, and technology alternatives, either individually or jointly, then it follows an expansion strategy. मीनिंग जब ऑर्गेनाइजेशन ने सोच लिया कि अब तो मेरे को आगे जाना है, हमें बहुत सारे प्रॉफिट मिल गए, हमने अपना लेवल बहुत अच्छा बना दिया, सब चीज़ बहुत अच्छा है, अब तो हमें आगे बढ़ना है। जब वो आगे बढ़ने का सोचते हैं, आगे ग्रोथ का सोचते हैं, तब ये फर्म एक्सपेंशन के लिए जाती है। तो अब जब एक्सपेंशन जाती है तो ऐसी एक्सपेंशन के नहीं, वो सबको ध्यान में रखते हुए, अपने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, जो टेक्नोलॉजी बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो अभी एक्सपेंशन में हेल्प करता है। बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव्स कीप ऑन कमिंग, इतने सारे नए टेक्नोलॉजीज आते जाते हैं, तो कौन सा टेक्नोलॉजी है जो यूज़फुल हो सकता है। तो इधर ये सारे कस्टमर टेक्नोलॉजीज़ को साथ में लेके, ये ऑल्टरनेटिव्स को अलग से लेके, लेकिन कैसे भी करके जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं तो उसे हम एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। द रीज़न फॉर द एक्सपेंशन कुड बी सर्वाइवल, हायर प्रॉफिट्स, इंक्रीज प्रेस्टीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज मार्केट शेयर, सोशल बेनिफिट्स एक्सेट्रा। इतने सारे रीज़न हो सकते हैं आप जब एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। ये हो सकता है कि हमारा जैसे सैमसंग का ले रहे हैं, सैमसंग का एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह सब चल रहा है, अभी उन्होंने एक्सपेंशन अगर करने का सोचा तो शायद अभी तो सैमसंग इज़ देयर, इट इज़ वेरी मच देयर इन द मार्केट, बट दैट अगेन इफ सैमसंग इज़ देयर इट डज हैज़ कॉम्पिटिटर्स तो अपने आप को सर्वाइव कैसे रखें, सर्वाइव कैसे करें, बेसिकली अपना प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाएं, अपना प्रेस्टीज, अपना ब्रांड नेम कैसे बनाएं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे हो, लार्जर मार्केट शेयर। अगर मार्केट शेयर में मान लीजिए अगर एसी हैं और एसी का इतना सारा वेराइटीज़ है, उसमें से सैमसंग ही एक वैरायटी है, तो सैमसंग बेसिकली अपने वैरायटी को और आगे कैसे बढ़ाए और मार्केट में कैसे बढ़ाए कि लोग उनका फ्रिज या उनका टीवी जो है वो ख़रीदें। तब ये सब रीज़न को लेके जब रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह लोग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस करती है, ताकि अपने प्रोडक्ट को दूर दूर तक पहुंचा सके, उसका ब्रांड नेम प्रोडक्ट का बढ़ सके, ब्रांड नेम पूरा कंपनी का बढ़ सके, प्रॉफिट बढ़ सके, तो उसे एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। The expansion strategy is adopted by those firms who have managers with a high degree of achievement and recognition. Their aim is to grow irrespective of the risk and the hurdles coming in the way.
यू सी वंस अगर जब स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी लोग कर रहे थे तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में थी कि जो चीज़ जैसा चल रहा है भैया उसको वैसे ही चलने दो, उसको किसी को पोक नहीं करना है, किसी को तंग नहीं करना है, आराम से चलते जाना है। अभी क्या है ना कि जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो हम बेसिकली कुछ नया चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम नए चीज़ में जाने की या नई चीज़ लाने की कोशिश करेंगे या नए मार्केट में जाने की कोशिश करेंगे ये सोचिए कि सब चीज़ बहुत अच्छा ही होगा, ज़रूरी तो नहीं है। फ्यूचर तो टोटल अनसर्टेन है, कल को क्या होना कोई नहीं जान सकता। प्लस रिस्क तो रहेगा ही, जहाँ फ्यूचर है वहाँ अनसर्टिनिटी है और वहाँ तो रिस्क तो रहेगा ही। तो जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स दे ट्राई टू गो बियॉन्ड दिस रिस्क एंड दे ट्राई टू गो बियॉन्ड दिस अनसर्टिनिटी, और उनको है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है, ग्रोथ लाना है, और गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। The firm can follow either of the 5 expansion strategies to accomplish its objectives. तो जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है डायग्राम में 5 टाइप के एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज होते हैं, जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कोऑपरेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन. These are very, it's easier when you study HR, no? The thing is, go by the terminology. अगर आप टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ जाएंगे तो आप आराम से आंसर्स लिख सकते हैं। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, एक्सपैंड करना, बड़ा करना। कंसंट्रेशन स्ट्रैटेजी, एक जगह सब चीज़ ला के देखना। इंटीग्रेशन, समथिंग सेम। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई करना। कोऑपरेशन, आपस में कोऑपरेट करना। और इंटरनेशनलाइजेशन, कुछ इंटरनेशनल, ऐसा ही कुछ होगा। अब देखते हैं ये है क्या। टू गो थ्रू द एग्जाम्पल्स बिलो, to further comprehend the understanding of the expansion strategy. These are in the context of customer groups, customer functions, and technology alternatives. Already said. For example, the baby diaper company expands its customer group to offering the diaper to old age persons along with the babies. अब देखिए क्या है ना कि पहले तो ये डाइपर का जो ग्रुप था, एज ग्रुप था, जो डाइपर उन्होंने लॉन्च किया होगा जॉनसन ने, तो जो एज ग्रुप जो था वो 0 to 2 years था, मैक्सिमम 3 years। 0 से लेके 2 से 3 साल के बच्चे डाइपर्स पहनते, उससे ज़्यादा तो डाइपर्स पहनते नहीं हैं। तो वो उनका मार्केट था, वो उनका निच मार्केटिंग था, वो उनका मार्केट था। लेकिन अब जब यही वाले लोग बोलते कि नहीं, हम मार्केट के साथ साथ, हम डाइपर के साथ साथ जो एडल्ट डाइपर्स, जो आफ्टर 70-80 जो यूजुअली जो बेड पे होते हैं, जो खुद से वॉशरूम तक नहीं जा पाते हैं, उन लोगों के लिए एडल्ट डाइपर्स आता है। ठीक है, तो एडल्ट डाइपर्स इज ऑफ ग्रेट डिमांड स्पेशली इन हॉस्पिटल्स। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम ये एडल्ट डाइपर्स भी लॉन्च करते हैं। तो ये क्या किया, डाइपर का ही काम था उनका, उन्होंने अपना बिजनेस को एक्सपैंड किया। दूसरा एग्जाम्पल है, द स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी offers the personalized services to the small investors apart from its normal dealings in shares and debentures with a view to having more business and a diversified risk. वो बेसिकली अपना पर्सनलाइज सेविंग्स ऑफर करना शुरू कर रहा है स्मॉल इन्वेस्टर्स को, जो नॉर्मल डीलिंग हो रही है उसके अलावा। The bank upgraded their data management system by recording the information on the computers and reduced huge paperwork. This was done to improve the efficiency of the banks. अब हम लोग बैंक जाते, पहले बैंक में जाते तो क्या होता था, चेक लेके जाओ, लंबी लाइन में खड़े रहो। अभी क्या है ना सारा, और उसके बाद भी ना वो एक आपका सिस्टम देखेंगे, फिर टाइम लगेगा। अभी ऐसा कुछ नहीं, यू हैव ए ATM कार्ड, यू कैन गो टू एनी ऑफ द ATMs, और जब चाहे हम पैसे विदड्रॉ कर सकते हैं। एज इट इज़ उनका सारा जितना भी चीज़ है, अब तो उनको फाइल नहीं खोलने का, इट इज़ ऑल देयर इन द कंप्यूटर सिस्टम। आप रांची से पैसे निकालो स्टेट बैंक के, कि आप जाके दिल्ली से पैसे निकालो स्टेट बैंक के, इट विल बी द सेम, राइट। बेसिकली स्टेट बैंक ने काम बढ़ाया अपना। In all the examples above, the companies have made significant changes to their customer groups, products and the technology so as to have a high growth, ताकि ग्रोथ आगे बढ़ते जा सके। हम देख सकते हैं आगे उन्होंने कस्टमर ग्रुप्स में चेंजेस लाए, जैसे वो डाइपर वाला था। प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाए, वही डाइपर वाला था। टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाए, जैसे ये वाला था आपका जो बैंक वाला चेंजेस था, ताकि वो ग्रोथ कर सके। ग्रोथ में मीन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज। डाइवर्सिफाई कर सकते हैं या एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। The management is not satisfied with their present status.
The environment is changing, unfavorable opportunities are available, and in such cases, growth strategy will be helpful in expansion as well as diversification. है कि अभी जो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी जो आ रहा है, तो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस हुआ, तो अभी जो प्रेजेंट मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजी बनानी है, तो स्ट्रैटेजी वाले बनाने वाले लोग बहुत खुश नहीं है कि अब उनका प्रेजेंट स्टेटस कैसा है। वो खुश नहीं है कि उनको एनवायरनमेंट कैसा है। वो देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट चेंज कर रहा है, वो देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट में आगे अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ को वो इनकैश करना चाहती है, उस अपॉर्चुनिटीज़ को लेके वो ग्रो करना चाहती है, एक्सपैंड करना चाहती है, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। This growth strategy may be implemented through product development, market development, diversification, vertical integration, or merger. In product development, new products are added to the existing existing ones, or new products replace the old ones when they are absolutely obsolete. देखिए क्या होता है कि ये वाला कैसे कैसे ग्रोथ स्ट्रैटेजी जा सकता है, या आप प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, नहीं तो मार्केट को डेवलप करें कि वो प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें, या फिर आप प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करें। प्रोडक्ट डेवलप करेंगे कैसे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। मार्केट डेवलप कैसे करेंगे कि आप मार्केट में वो डेवलप करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ का नीड, डाइवर्सिफाई करेंगे प्रोडक्ट का, वर्टिकल इंटीग्रेशन करेंगे जब दूसरा बिजनेस खोलेंगे, या मर्जर करेंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है नया प्रोडक्ट ऐड किया जाता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को, या फिर नया प्रोडक्ट जो होता है वो रिप्लेस कर जाता है पुराना प्रोडक्ट को, जब वो बहुत पुराने हो जाते हैं और किसी ऑब्सोल्यूट होते हैं, कोई काम के नहीं रह जाते हैं। इन मार्केट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी न्यू कस्टमर्स आर अप्रोच्ड और दोज मार्केट्स आर एक्सप्लोर्ड विच वर नॉट कवर्ड अर्लियर। इन डाइवर्सिफिकेशन बोथ न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट्स आर एडेड। तो मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है? न्यू कस्टमर्स को वो कोशिश कर रहे हैं, या नया प्रोडक्ट्स मार्केट्स को कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लोर करने का, जो पहले से एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था। डाइवर्सिफिकेशन में मार्केट्स को और प्रोडक्ट्स को दोनों को ऐड किया जाता है। द एंटरप्राइज में ऑल्सो एंटर एंटायरली न्यू लाइन्स। इन वर्टिकल इंटीग्रेशन द फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन लाइन्स में ऑल्सो बी टेकन अप। वील स्टडी दिस फर्दर। A company may start producing its own raw materials, or it may start processing in their own output before marketing. For example, a weaving unit may start making thread and ginning of cotton, backward integration, or it may start producing ready-made garments, forward integration. See, it's like that कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक कपड़े की वो लोग फैब्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, फैब्रिक्स बनाते हैं। अब ये फैब्रिक्स बनाना तो भैया उनका काम है। अब क्या करते हैं वो लोग, क्या बोलते हैं कि हम फैब्रिक्स बना रहे हैं, अब हम एक नया कंपनी खोलते हैं जिसमें शर्ट्स बनाएंगे। अब जो फैब्रिक बनाने वाला यूनिट उनका मान लिया ए है, उसके बाद उन्होंने शर्ट बनाने वाली यूनिट बनाई जो बी है। तो फैब्रिक जो ए से निकलता है बी के लिए रॉ मटेरियल हो गया, वो आगे बढ़ गया, ठीक है, और वहाँ शर्ट बना। ऐसा जब होता है तो उसे हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। उसी तरह से अगर वही बोले कि अगर ये हम लोग फैब्रिक बना रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम लोग कॉटन की खेती शुरू कर देते हैं, वो पूरा कॉटन का प्लांटेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब कॉटन का प्लांटेशन जब स्टार्ट किया तो कॉटन जो वहाँ से लेते हैं वो रॉ मटेरियल्स बनता है वो फैब्रिक बनाने वाली कंपनी को। तो ये प्लांटेशन भी तो पूरा बढ़ गया है, लेकिन अभी जो है इसका रॉ मटेरियल्स, वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी चली थी उसका रॉ मटेरियल्स बनता है, दैट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ऐसा जो सीधा वाला इंटीग्रेशन होता है इसे हम लोग वर्टिकल इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इन मर्जर टू और मोर कंसर्न्स में जॉइन द रिसोर्सेज टू टेक एडवांटेज ऑफ द फाइनेंशियल और मार्केटिंग फैक्टर्स। ग्रोथ शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड, अदरवाइज इट मे ब्रिंग एडवर्स रिजल्ट्स। Since growth is after indication of the effective management, it is not only desirable and essential but desirable too. तो मर्जर से एक दूसरा टाइप का जो आपका ग्रोथ टेक्निक होता है, वो एक्सपेंशन टेक्निक होता है मर्जर एक्विजिशन वगैरह का। तो मर्जर में होता है कि दो से ज़्यादा कंपनी मिलते हैं और उसके बाद एक दूसरे का फाइनेंशियल मार्केटिंग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को ग्रो करने में प्रॉपरली हेल्प करते हैं। और अगर नहीं कर पाएंगे ऐसे तो फिर बहुत इट कैन बी वेरी फेटल टू बोथ दी ऑर्गेनाइजेशन। सिंस ग्रोथ इज़ एन इंडिकेशन ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो ये ज़रूरी है और ये बहुत डिज़ायरेबल भी है। So we discuss now that what are the various type of growth strategies. Now growth through concentration. Expansion strategies, growth through concentration.
सो फर्स्ट वाला जो था कंसंट्रेशन था, ग्रोथ इन्वॉल्व्स कन्वर्जिंग रिसोर्सेज इन वन और मोर ऑफ एंटरप्राइज बिजनेसेस इन टर्म्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंज्यूमर नीड्स, customer functions, or alternative techniques in such a way that it results in growth. This strategy involves investment of resources in a product line for identifying market with the help of a proven technology. It may be done in a number of ways. तो बेसिकली कंसंट्रेशन मतलब क्या, एक जगह कंसंट्रेट कर देना। तो जब ग्रोथ टेक्नोलॉजी होता है वो बेसिकली वो लोग जब अपनाते हैं तो बेसिकली उनके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं एक या ज़्यादा इंटरप्राइजेस को, उसको एक ही जगह वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर नीड्स, जो कस्टमर जो है उनका ये सोच के कस्टमर क्या नीड्स है, कस्टमर क्या फंक्शंस है, क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, इसको सोच के वो 1 2 3 जगह जो भी उनके अलग अलग रिसोर्सेज हैं उसको एक जगह कन्वर्ज कर देते हैं। दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन अ प्रोडक्ट लाइन फॉर आइडेंटिफाइंग मार्केट विद द हेल्प ऑफ अ proven technology. It may be done in a number of ways. The enterprise may focus on existing markets with present products by using market penetration. तो क्या है कि ऑलरेडी एक प्रेजेंट एग्जिस्टिंग मार्केट है और प्रेजेंट प्रोडक्ट के साथ वो मार्केट को और पेनिट्रेट करने का सोच रहा है, मतलब मार्केट के अंदर और घुसने का सोच रहा है। और इट में अट्रैक्ट यूजर्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, और इट में इंट्रोड्यूस यूजर्स विन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेटिंग ऑन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ध्यान दे रहे हैं, 2 3 मर्जर सब का जो ऑर्गेनाइजेशन से एंटरप्राइजेज से अपना लगा दिए हैं ध्यान इसी में। अब वो लोग प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा है, एग्जिस्टिंग मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा है, नए कस्टमर्स को लाने की कोशिश कर रहा है। द कंसंट्रेशन स्ट्रैटेजी विल अप्लाई व्हेन द इंडस्ट्री प्रोसेसेस हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड द फर्म शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सस्टेन द ग्रोथ। कि वो हम सारे फर्म्स का जो है ना, सारे फर्म्स का जो है पैसा इधर डाल रहे हैं, सारे रिसोर्सेज यहाँ डाल रहे हैं, तो बेसिकली होना चाहिए कि जो ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नाउ the other expansion strategy is through integration, ekta, integration. Under integration strategy, the firm continues serving the same members but increases the scope of its business definition. Same members को वो लोग सेव कर रहे हैं, बस अपना बिजनेस का जो कस्टमर्स का जो है वो स्कोप बढ़ा रहे हैं। Integration involves taking up more activities than taken up earlier. Therefore, they can be backward integration as well as forward integration. They are activities ranging from procurement of raw materials to marketing of finished goods. The firm may move up or down of the value chain for the increasing scope of the work. अभी जैसे यही वाला जो है ना कंसंट्रेशन जो है इंटीग्रेशन, जैसे हम लोग आपको बता रहे थे कि मान लीजिए आई गिव यू अनदर एग्जांपल इज somebody is selling a tea, somebody is selling coffee, right? अभी somebody is selling a coffee and उसका पूरा कॉफ़ी का बिक्री होता था, right? तो अभी क्या कर रहा है वो बोले कि अच्छा कॉफ़ी का बिक्री हो रहा है, अभी ना हम एक सीसीजी टाइप का कुछ खोलते हैं, मतलब एक कॉफ़ी हाउस खोलते हैं। तो अभी कॉफ़ी का तो बिज़नेस उसका अच्छा चल ही रहा है, उसने एक नया बिज़नेस खोला, वो नया बिज़नेस का नाम कॉफ़ी हाउस था। अभी जो जितना भी एंड प्रोडक्ट निकलता था कॉफ़ी से सब तो कॉफ़ी हाउस चला गया, है ना। तो जब ऐसा कुछ होता है तो उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। और ये वाले कॉफ़ी वाले बंदे बोलते हैं अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम तो अपना पूरा प्लांटेशन ही बना लेते हैं, तो हम ही कॉफ़ी बीन्स निकालेंगे और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। तो ये जब ये वाला प्रोसेस होता है तो इसको हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इस पूरे को फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन को हम लोग मिला के हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बोलते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई बंदा अगर चाहे ये कॉफ़ी बेच रहा है तो बोलता है कि हम सेंड अदर बेवरेजेस टू, वो बोलता है कि हम टी बेचेंगे और सारी जितनी पत्तियाँ वगैरह होती हैं वो बेचेंगे। तो बेसिकली अपना कंपनी एक्सपैंड कर रहा है। ये ऐसा जब होता है तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल, एक लाइन में एक जैसा जो होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बोलते हैं। So these are the activities ranging from procurement of raw materials to marketing of finished good, everything. The firm may move up or down of the value chain for increasing its scope of work. Several processes based in industries such as petrochemicals, steel, textile, etc. have integrated firms. These firms deal with products with a value chain extending from basic raw materials to ultimate consumer. The firms operating at one end of the value chain attempt to move up or down in the process while integrating other activities. जो अभी बताया आपको, जो फर्म्स जो है वो उसी वैल्यू चेन में ऊपर नीचे जा सकते हैं कि वो एक का जो कंज्यूमर है दूसरे का एक रॉ मटेरियल से दूसरे का फिनिश प्रोडक्ट्स है। By adopting integration strategy, the firm must take into account the alternative cost of make or buy. If the cost of manufacturing one's product is less than the cost of procuring from the market,
ओनली देन दिस एक्टिविटी। यही बोल रहे हैं कि अगर कॉफ़ी प्लांटेशन आप लगा रहे हैं और आपको लगता है कॉफ़ी प्लांटेशन से जो आपको पैसे मिल रहे हैं, जो आपके रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, जो कॉफ़ी बीन्स आ रहा है, और जब आप मार्केट से कॉफ़ी बीन्स खरीद रहे हैं, तो प्लांटेशन वाला अगर आपको सस्ता पड़ता है तो ही ये वाला काम करना चाहिए, राइट। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ सेलिंग where did it go? Okay. Similarly, if the cost of selling the finished product is lesser than the price paid to the sellers to do the same thing, then it will be profitable to move down on the value chain. तो ये डिपेंड करता है कि हमको कैसा मेरा जैसे नीचे हम कॉफ़ी इट्स लाइक आई ओपन अ कॉफ़ी शॉप एंड आई सी कि हम कॉफ़ी बेच रहे थे, मतलब कॉफ़ी पाउडर बेच रहे थे, तो आई वॉज मोर प्रॉफिटेबल। ये वाला हमको उतना प्रॉफिट नहीं देता आगे जाना, तो वो वाला नहीं करने का है। या उसी तरह प्लांटेशन लगा रहे, प्लांटेशन लगाने से मेरे को उतना फ़ायदा नहीं होता, मेरे को ऐसे ही नॉर्मल ख़रीद लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो वो नहीं करने का है। तो जो चीज़ फ़ायदा कर रहा है वो करना है ना। ग्रोथ थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। Diversification strategies involved a substantial change in the business definition, singly or wholly, in terms of consumer functions, customer groups, or alternative technologies of one or more of the firm's business. तो सब्सटेंशियल चेंज, जब नाम ही आ गया डाइवर्सिफिकेशन ना, तो जैसे ही नाम आया डाइवर्सिफिकेशन मतलब चेंज तो करना ही है, पूरा चेंज करना है, अपने प्रोडक्ट को चेंज करना है, अपने कस्टमर फंक्शंस उसको सबको ना ध्यान में रखते हुए सारी चेंजेस लानी है। when an organization takes up an activity in such a manner that is related to the existing business, it is called concentric business, right? उसे हम concentric diversification भी कहते हैं। The firm may market more products to the same consumer. A new product to the service may be offered to the same consumer. These are the cases of diversification of business. ऑब्वियसली जैसे रिलायंस वालों ने इतना डाइवर्सिफाई किया, अपना रिलायंस ट्रेंड रांची में लगा दिया, रिलायंस ट्रेंड रांची में लगा दिया, रिलायंस पेट्रोल भी हम रांची में लगा दिया, हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं। वी आर द कस्टमर्स ऑफ रांची, नो, वी आर यूजिंग एवरीथिंग। ऑल द डाइवर्सिफिकेशन ही हैज़ ट्राइड, नो, वी आर यूजिंग एवरीथिंग। Growth may also be undertaken by taking up by those activities which are unrelated to the existing business. A cigarette company may diversify into hotel industry, and it will be a case of conglomerate. And then diversification strategies are helpful in spreading risk cover several businesses with environmental and regulatory factors block growth, then diversification में proper way। देखिए रिलायंस का ही अगर देखिए तो पेट्रोल पंप भी है, टेली कम्युनिकेशंस भी है, रिलायंस फ्रेश भी है, रिलायंस ट्रेंड्स भी है, हम लोग सेम कस्टमर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं। अभी अगर कोई एनवायरमेंटल चेंजेस रहते हैं और भगवती करें लेकिन मान लीजिए उनके रिलायंस फ्रेश में प्रॉब्लम हो जाती है, तो दे हैव अदर यूनिट्स टू फॉल बैक ऑन। नाउ ग्रो थ्रू कोऑपरेशन। देयर इज़ अ व्यू दैट फर्म्स कोऑपरेट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। व्हेन वन फर्म गेन्स इन इट्स मार्केट शेयर, देन वन और मोर फर्म्स लूज देयर शेयर। ठीक है, कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ बढ़ना। तो क्या होता है, नॉर्मली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप कम्पीट कर रहे हो तो एक मार्केट बढ़ता है तो ऑब्वियसली दूसरा मार्केट लूज करता है। इट इज़ अ विन लूज सिचुएशन। व्हेन इफ वन विन्स द अदर विल हैव टू लूज। बट थिंकर्स, आई एम सॉरी अगेन, वन सेकेंड, हाँ, बट थिंकर्स लाइक जेम्स मोरे, रे बर्नार्ड, बैरी जे नेलेफफ, दे आर ऑल व्यू ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ cooperation. The strategies could be taken into account the possibility of mutual cooperation, एक साथ मिलके काम करने वाला, while competitors while competing with them at the same time, so that the market potential could expand, कि आप एक साथ मिलके काम करो। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा चर्च कॉम्प्लेक्स में जाइएगा तो चर्च कॉम्प्लेक्स में ना पहले दो दुकानें हैं ऊपर में, एक it is Femina and there is one more shop which is right next to it. They are competitors but they are coexisting very nicely. ऊपर कृष्णा है, नीचे कावेरी है, ठीक है, सॉरी, ऊपर कावेरी है, नीचे कृष्णा है। दे आर ऑल्सो कोएग्जिस्टिंग। वो बोलते हैं कि कॉम्पिटिटर्स हैं लेकिन वो लोग दोनों अपना अपना ना कोएग्जिस्टिंग पीसफुली भी कर सकते हैं, अच्छे से भी कर सकते हैं। द कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजीज कैन टेक इन फॉर्म ऑफ मर्जर्स। मर्जर्स जब आप एक दूसरे से मिलके काम करते हैं। एक्यूजेशंस, mergers is suppose there are two companies A and B. जब A और B हाथ मिला के काम करते हैं तो उसे हम मर्जर कहते हैं। एक्यूजिशन हुआ जब A ने B को बाय कर लिया, एक्यूजिशन। देन जॉइंट वेंचर्स, जैसे वो लोग सी में जगह में कोई काम करे, सी ने कोई कंपनी निकालनी है और उन्होंने अपना कुछ काम निकाला है, तो A के कुछ लोग और B के कुछ लोग मिल के जब ये सी का काम करते हैं तो उसे जॉइंट वेंचर्स बोलते हैं।
एंड स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, स्ट्रैटेजिक हुआ है तो मिलिट्री वाला वर्ड हुआ, अगर फर्स्ट वीडियो का याद है, तो जब हम सोच विचार के ऐसा अलायंस, ऐसी दोस्ती बनाते हैं जिसमें हमारा काम निकल सके, दीज आर नोन एज स्ट्रैटेजिक अलायंस. All these strategies taken separately or jointly can help the firm to grow. The last one was growth through internationalization. International strategies are a type of growth strategies that require firms to market their products or services beyond the national or domestic market. अभी क्या करना है, अपने ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ को बढ़ाना है, ऐसा बढ़ाना है कि अपना अबव एंड अपना नेशनल बाउंड्री से बाहर निकल के हमें अपना मार्केटिंग करना है. अ फर्म वुड हैव द एक्सेस the international environment and evaluates its own capabilities and form strategies to enter the foreign markets. The firm may start exporting products or services to foreign industries, or it may set up a subsidiary in other countries for producing and marketing the products in or services there. सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को अच्छे से स्टडी करना है, जिसे हम अभी बोलते हैं कि ग्लोबल इन्वायरमेंट को बेसिकली बहुत अच्छे से स्टडी करना है. उसके हिसाब से ना वो कैपेबिलिटीज़ या उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से वो स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं. वो फर्म के वहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट, या फिर अपने फर्म के सब्सिडरी यूनिट्स भी वहाँ लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये मैकडोनल्ड्स ही देखिए, मैकडोनल्ड्स नॉट एन इंडियन फर्म, but McDonald's has set up their subsidiary right now in almost every part of India. So what is this? They have set up subsidiaries. This franchising, Domino's is also not Indian, but then again it is set up its subsidiaries everywhere. So ये आपका subsidiaries में आ जाता है. In such situation, the firm would have to implement these strategies and monitor and control its foreign operations. तो क्या होगा, ऐसे में फर्म को क्या करना होगा, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा, मॉनिटर एंड कंट्रोल करना होगा, अपने फॉरेन ऑपरेशंस को भी. इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज रिक्वायर डिफरेंट strategic perspective than the strategies implemented in the national context. You see, once you are implementing thing in the national context, no, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ही लोग हैं, वही लोग सारे लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जो आपको बहुत मानते हैं, और वो लोग ना उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि, और तुम जो मार्केट शेयर है, इट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट शेयर एंड द मार्केट नीड्स. बट when the things goes international, you want to buy international things, you have to have an understanding of the international global environment. वो क्या चाहते हैं, वहाँ के कस्टमर्स क्या चाहते हैं, अगर वहाँ पे सब्सिडरी यूनिट आप लगा रहे हैं तो उसका जो वर्किंग कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर है, आपसे प्रॉपर्ली मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है. ग्रोथ स्ट्रैटेजी कैन बी पुट टू यूज़ बाय कंसंट्रेशन. इट मीन्स ब्रिंगिंग रिसोर्सेज इनटू वन और मोर ऑफ द फर्म्स business, keeping customers needs, customer functions, alternative technologies singularly or jointly as so explained. तो बेसिकली आप अपनी सारी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक जगह लेके आ रहे हैं ताकि कस्टमर के नीड्स को और टेक्नोलॉजीज़ को हम केटर कर सकें. इंटीग्रेशन मीन्स जॉइनिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द प्रेजेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म. इंटीग्रेशन नॉट ओनली वाइडन्स द स्कोप ऑफ द बिजनेस बट ऑल्सो अ सबसेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज, जो तो ऑलरेडी डिस्कस. Horizontal strategy example यह है. It means that when a firm takes over another firm operating at the same level of production or sale. Recently, ICICI Bank decided to acquire Bank of Rajasthan, and Reckitt Banker of UK took over Paras. तो ऐसा जब होता है तो उसे horizontal integration बोलते हैं. Vertical integration होता है when a firm acquires control over another firm operating into the same value chain. It can be of two types: backward integration and forward integration. Backward integration, acquiring a firm engaged in raw materials. Tata Steel buying coal mining company. टाटा स्टील ऑलरेडी टील्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर वो कोल माइनिंग कंपनी जो है उसको बाय आउट कर जाते हैं या उसमें काम शुरू कर देते हैं, तो इसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो कोल माइन की का जो एंड प्रोडक्ट है वो हुआ कोल. वो कोल माइन का एंड प्रोडक्ट जो है वो टाटा स्टील का रॉ मटेरियल्स है, इसीलिए इसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं. ऑन द अदर हैंड, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एक्वायर्स कंट्रोल ओवर द फर्म activity, taking it nearer to the ultimate consumer. Reliance Industries, a petrochemical factory, also started petroleum firms. Diversification already started. Adding a new customer functions, customer groups, or alternative technologies to the existing business is known as diversification. It can be of the following types. पहला है concentric diversification. जब आप नए products,
एडिंग न्यू बट रिलेटेड प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, इट इज़ नोन एज कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. इट कैन बी मार्केट रिलेटेड यूजिंग कॉमर्स चैनल्स, और इट कैन बी टेक्नोलॉजी रिलेटेड. आप नए चीज जो भी चेंजेस आप डाइवर्सिफिकेशन ला रहे हैं वो मार्केट रिलेटेड हो सकता है, तो उसको मार्केट रिलेटेड कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं. या टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो सकता है, तो मुझे टेक्नोलॉजी रिलेटेड मार्केट कंसंट्रेशन डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं. टेक्नोलॉजी रिलेटेड में है कि अब बैंक ऑल्सो सेलिंग म्यूचुअल फंड पॉलिसीज़. ठीक है, तो ये उनका टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया. या मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेंट्रिक सर्विसेज हो गया. जैसे अमूल है, वो बटर भी सेल कर रहे हैं, कर्ड भी सेल कर रहे हैं, श्रीखंड, बटर मिल्क, विद मिल्क, ये सारी चीज़ें ये सेल कर रहे हैं. A retailer selling kids wear also starts selling ladies wear. It's called a case of concentric diversification. Diversify करना, kids wear था, अब वो ladies wear भी start कर दिए. Conglomerate or unrelated diversification. A firm takes a business not related to the existing one, neither in terms of customer groups, customer functions, or alternative technologies. It is known as conglomerate functions. Diversification. Tata Sons is a conglomerate, as it is unrelated business, steel, power, chemicals, hospitals, education, publishing, beverages, etc. तो टाटा स्कन जब आपका इसमें न्यू प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी नहीं ऐसा होता है तो उसे कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं. नाउ हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, इट मीन्स एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर प्रेजेंट कस्टमर्स. स्कॉट फॉसिस हॉस्पिटल्स में ऑफर बैंक, बुक स्टोर, कॉफ़ी, वहीं पे उनका स्कॉट फोर्टिस हॉस्पिटल जो है उसी के अंदर में ना आपका बैंक भी है, बुक स्टोर भी है, कॉफ़ी भी है, ड्रग स्टोर भी है, सारी चीज़ें हैं जहाँ आप पीछे बैठ के यूज़ कर सकते हैं. इंटरनेशनलाइजेशन मीन्स मार्केट प्रोडक्ट सर्विस बियॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट डन ऑलरेडी. कोऑपरेशन, जहाँ बोले कि वो चाहते हैं कि आप कोऑपरेशन के साथ रहें. विथ हुम, विद द कॉम्पिटिटर्स, तो ये मर्जर्स हो सकते हैं, एक्विजिशन हो सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं. जैसे मर्जर्स का एग्जांपल है टाटा मोटर्स एक्वायर्ड जैगुआर लैंड रोवर फैसिलिटीज़ ऑफ यूके. जॉइंट वेंचर का एग्जांपल है लाइक इंडियन ऑयल कंपनी फ्लोटेड एन ऑयल मार्केटिंग कंपनी इन श्रीलंका इन कोलैबोरेशन विद द लोकल कंपनी. स्ट्रैटेजिक अलायंस का एग्जांपल है टू कोऑपरेटिंग कंपनीज रिमेन इंडिपेंडेंट बट कोऑपरेट फॉर सिनर्जी, जब उन्हें काम करना होता है. डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन इंक्लूड्स कंप्यूटराइजेशन, इलेक्ट्रॉनाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, conversion of analog electronic signals into digital signals, right? Now, issue related to expansion strategies. There are certain advantages and disadvantages of expansion strategies. पहले हम advantages बात करते हैं. advantages क्या है expansion strategy की? पहले ये हमारा जो competition है, it reduces the competition. Why? Because we are prepared, we are expanding, we are doing something new, we are making a new product, etc. So competition कम है. Access to proprietary goods, क्योंकि हम नए अपने products बना रहे हैं तो we have obviously proprietary goods. Gaining access to new products, we are into research and development, we are expanding, so we have new products. Not just that we have new products, we also have new markets also, we have new technical expertise also. Then access to an established brand name, we are trying to establish a brand name. Economies of scale is there and diversification of the business risks, क्योंकि एक में अगर आपका सिर्फ एक प्रोडक्ट है तो उसमें अगर कुछ भी फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो सारे के सारे पैसे डूब जाते हैं. दो चार जगह आपके अगर आपका दो चार स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है तो अगर एक में कोई प्रॉब्लम होती भी है तो दूसरा जन उसको संभाल लेता है, राइट. Now the disadvantages of the growth strategies is it is sometimes it is incompatibility of top management. The top management are very educated people, the board of directors and the top management कभी कभी उनमें मतलब misunderstandings हो जाती हैं. They are very incompatible when it comes to some particular strategy. Clash of corporate cultures, ये जो इंटरनेशनलाइजेशन जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में जाके काम कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारी कॉर्पोरेट कल्चर और उनकी कॉर्पोरेट कल्चर जो है क्लैश करती है. फर्दर मोर
जब मर्जर एक्विजिशंस होते हैं तो हर एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने कॉर्पोरेट कल्चर होते हैं, तो ये लोग बेसिकली देर इज़ क्लैश ऑफ दिस कॉर्पोरेट कल्चर. Operational problems. You have to make the lowest members of the lowest level understand that what is the need of the particular strategy, and you have to make them understand that they should do the job and why they should do the job. और जहाँ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है वहाँ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं. इंक्रीज बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज़. ऑब्वियसली रूटीन वर्क हो रहा था पहले स्टेबिलिटी में, अब कुछ हम नया कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्रोथ वगैरह ला रहे हैं, थोड़ा तो कॉम्प्लेक्सिटी तो होएगी. लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. तो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी फ्लेक्सिबल हुआ करता था, अब सब कोई को अलग अलग जान रेस्टोरेंट से लोकेशन कर दिया गया, अलग अलग जाने का है. एंटी ट्रस्ट इम्प्लीकेशंस. यू नो एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इन मर्जर्स एक्विजिशंस वगैरह, if they are not very friendly to you, and even if they are friendly to you, there may be some major issues of antitrust where they do not want to trust each other. Right, this is all for this video. So this video we studied about the diversification strategy as a expansion strategy, as a corporate strategy. We also studied about the various methods, the various types of expansion strategy. I hope I could make myself clear. Stay safe, stay home, and if you did like the video, do subscribe to my channel and press the like button, and press the bell icon for further more updates. Thank you very much and happy learning.